ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि कमेंट्स, पीएचपी में कमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने पहले किसी लैंग्वेज में काम किया, HTML, CSS या कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप खूब वाकिफ़ होंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। बट अगर आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता कि कमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, कमेंट्स बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी कोडिंग के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। सिंपली मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे कि देखिए लाइक मैं समझ लें कि जैसे ये एक मैंने लाइन नंबर 3 के ऊपर कोड लिखा है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या है, मतलब मैं इसको डिफाइन कर दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ये कोड ओपन करूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं इस कोडिंग को देखूँ या कोई और प्रोग्रामर डेवलपर जब इस कोड को देखे तो उसे पता हो गया यार ये नीचे क्या चीज़ इस्तेमाल की गई है। या कोई मैसेज अगर मैं किसी दूसरे प्रोग्रामर चाहता हूँ कि मैं इस फाइल के अंदर कुछ नोट्स बना दूँ ताकि कोई और डेवलपर जब इसको ओपन करें तो वो वहाँ से नोट्स मेरे रीड कर सके, या कोई कोडिंग किस तरह से की गई है उसके बारे में मैं कोई अगर इंस्ट्रक्शंस पास करना चाहता हूँ, कोई मैसेज पास करना चाहता हूँ, उसके लिए बेसिकली कमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत बेहतर प्रैक्टिस होती है कि अगर आप कमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन बनाएं ताकि आप कुछ अर्से के बाद जब आप खुद उस कोडिंग को ओपन करें तो आपको बेहतर पता हो कि ये मैंने काम किस चीज़ के लिए किया था। तो पीएचपी लैंग्वेज में कमेंट्स आप दो तरह से कर सकते हैं। अक्सर लैंग्वेजेस के अंदर होता है दो तरह के कमेंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो आप एक सिंगल लाइन पे कमेंट लिखना चाहते हैं, एक मैसेज आप सिंगल लाइन पे देना चाहते हैं, या आपका जो मैसेज है, जो आपका कमेंट है, वो अगर आपका मल्टीपल लाइंस के ऊपर आता है तो मल्टीपल लाइंस के ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि आई एम लर्निंग डेटा टाइप्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को मैं कमेंट कर दूँ। कैसे कमेंट करते हैं? सिंपली लाइन के स्टार्ट में आपने 2 टाइम्स / पुट कर देनी है, तो ये आपकी लाइन कमेंट हो चुकी है। ये कोड अब काम नहीं करेगा। ये जो लाइन पे टेक्स्ट लिखा है ये सिर्फ आपको एडिटर के अंदर नजर आएगा, ये आपको ब्राउजर के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन नजर नहीं आएगी। देखिए मैं चेक करता हूँ, सेव करते हैं फाइल को, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, देखिए कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ये सिर्फ मेरी हेल्प के लिए है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ उसके लिए मैंने लिखा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट देता हूँ, ये डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। इसी तरह से मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ कि ये डेटा टाइप जो है वो है फ्लोट। ठीक है, अब कोई भी डेवलपर अगर इस फाइल को ओपन करता है वो देखते साथ ही समझ आएगा कि ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट्स बना दिए। ठीक हो गया, सेव करते हैं, चेक करते हैं कि फ्रंट के ऊपर आपको कहीं पर भी ये नज़र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसका सोर्स कोड आपको ओपन करके दिखाऊं, देन आप इसको यहाँ पर भी आपको एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है कि कमेंट्स आपको सिर्फ एडिटर के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फाइल को सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम कैसे दे सकते हैं पीएचपी में? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखें, जो ये मैंने चीज़ें यहाँ पर तमाम आपको डिफाइन की, अगर मैं यही चीज़ उठा के आपको इस फाइल के अंदर देना चाहूँ, यहाँ पर लिखना चाहूँ कि ताकि जब ये फाइल आपके नोट्स आपके पास जाए तो आपके पास ये पहले से ही एज अ कमेंट में ही इसकी डेफिनेशन तमाम चीज़ें लिखी हुई हो। तो ये देखिए मैंने ये डेटा टाइप्स यहाँ पर पुट कर दी। अब ये चीज़ मल्टीपल लाइन्स के ऊपर है, तो अगर मैं भी इनको कमेंट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे कमेंट? लाइन के शुरू में /* पुट कर दें, जहाँ तक आपको कमेंट करना है। देखें ये तमाम चीज़ें कमेंट हो गई हैं। जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ पे * अगेन / पुट कर दें। तो अब यहाँ पे देखें ये जो भी मैंने लाइन्स लिखी हैं ये अब आपकी कमेंट हो चुकी हैं। जिनके ऊपर कमेंट नहीं है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगी। लुक एट हियर, देखिए जो चीज़ कमेंट नहीं है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो रही है। तो कमेंट की आपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।